नमस्ते बच्चों। एकांकी दीपदान के दूसरे वीडियो के साथ आपका स्वागत है। पहले वीडियो में मैंने आपसे बताई थी, ये बात कही थी आपसे कि इस वीडियो को मतलब इस पूरे एकांकी को हम अगर अपनी सुविधा के लिए 7 भागों में बांट दें, 7 भागों में बांट दें तो ये हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है समझने के लिए। तो एकांकीकार का नाम डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अगर हम इस एकांकी को पढ़ते तो हम पाते हैं पन्नाधाय के अपूर्व बलिदान के बारे में। तो किस प्रकार से पन्नाधाय ने अपने कर्तव्य को निभाया और उनके ऊपर जो एक कर्तव्य उन्हें एक कर्तव्य सौंपा गया था कि उन्हें कुंवर उदय सिंह की देखभाल करनी है, उनकी रक्षा करनी है। तो उन्होंने अपने कर्तव्य को इतनी गहराई से निभाया कि अपने पुत्र तक का उन्होंने वहां पर चंदन का उन्होंने बलिदान कर दिया। कुंवर उदय सिंह को बचाते बचाते अपने पुत्र चंदन की उन्होंने बलि चढ़ा दी और चित्तौड़ के भावी शासक की इन्होंने रक्षा की। दीपदान। प्रस्तुत एकांकी दीपदान श्री डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा रचित और दीपदान एकांकी की जो कथा है वह चित्तौड़ की एक ऐतिहासिक घटना पर आधारित है, जिसमें पन्नाधाय के अपूर्व त्याग, बलिदान और देश प्रेम की कहानी। ये सब बातें आप पन्नाधाय की जानकारी में लिख सकते हैं। पन्नाधाय के बारे में जानकारी दीजिए, वहां आप लिखेंगे कि पन्नाधाय ने अपने अपूर्व त्याग से कुंवर उदय सिंह की रक्षा की, उनके बलिदान के कारण वे इतिहास में प्रसिद्ध हैं। और यह एक ऐसी देश प्रेम की कहानी है जिससे कि हम पाठकों में देश प्रेम की भावना का विकास होता है, हम देश प्रेम की भावना समझ पाते हैं। तो इस एकांकी में 7 पात्र हैं और इस एकांकी के 7 भाग भी हैं। हमारी सुविधा के लिए मैंने इसे 7 भागों में बांटा है, जिससे कि आप आसानी से समझ सकते हैं। कौन कौन से 7 पात्र हैं? कुंवर उदय सिंह है, पन्नाधाय है, सोना है, चंदन है, कीरत है और बनवीर है। तो ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि एकांकी को अपनी सुविधा के लिए हम 7 भागों में बांट सकते हैं। पहले भाग में पन्ना और उदय सिंह है। पन्ना और उदय सिंह पहले भाग में हम पाते हैं। कहाँ पर? ये पहला जो भाग है वो पेज नंबर 84 से शुरू होता है। पेज नंबर 84 से शुरू होता है, जहाँ पर उदय सिंह दौड़ता हुआ आता है और पुकारता है, धाई माँ, धाई माँ। कोई उत्तर नहीं मिलता तो अपने आप से वो कहता है, धाई माँ कहाँ है? फिर पुकारता है, धाई माँ आप कहाँ हैं? तो आप यहाँ पर आप पाएंगे कि वरना भीतर से आती है और पूछती है, क्या है कुंवर? अरे सांझ हो गई और तुमने अपनी तलवार अभी तक म्यान में नहीं रखी। ये जो तलवार है उनके हाथों में तुमने म्यान में नहीं रखी। शाम हो गई, सोने का समय हो गया। उदय सिंह कहता है, दे धाई माँ, देखो ना कितनी सुंदर सुंदर लड़कियां नाच रही है और गीत गाती हुई तुलजा भवानी के सामने नाच रही, चलो ना, देखो ना धाई माँ। तो ये जो धाई माँ पन्ना है, ये सोच रही है कि न दीपावली है न दशहरा है, फिर ये मतलब बेमौसम बरसात कैसे हो रही है? ये ऐसा क्यों हो रहा है कि मतलब बिना मौसम के, बिना किसी तीज त्योहार के ये लोग इस तरह से रास रंग मना रहे, त्योहार मना रहे, क्या वजह है? उनके मन में तरह तरह की बातें उठती है। धाई माँ के मन में तरह तरह की बातें उठती है। तो पन्ना कहती है, मैं नहीं देख सकूंगी ना। उदय सिंह कहते, नहीं धाई माँ, चलो ना, थोड़ी देर के लिए चलो ना। कहाँ जाना चाहते हैं उदय सिंह? तो उदय सिंह जाना चाहते हैं तुलजा भवानी मंदिर के सामने जो मयूर पक्ष कुंड है। कुंड हम कहते हैं तालाब को। तो इस कुंड में दीपदान उत्सव का आयोजन होने वाला है। ये है तुलजा भवानी मंदिर। और इस कुंड में दीपदान महान उत्सव का आयोजन किया जाने वाला है, और जिसमें लड़कियां, उस समय लड़कियां जो है वे नृत्य करने वाली हैं और नाचने वाली है। तो जो कुंवर उदय सिंह की जो उम्र बताई गई है, 15 साल 16 साल की जो उम्र बताई गई है, यहाँ पर अगर आप पाएंगे पेज नंबर 82 में, 82 में उनकी उम्र 14 वर्ष बताई गई है। एडोलसेंस है, किशोरावस्था में। और ऐसी ऐसी अवस्था में लड़कियों का नाच देखना उन्हें बहुत मतलब उन्हें अच्छा लगता है कि वहां जाएं और उस नाच को वे देखें। वे चाहते हैं कि वे वहां पर जाएं, तो इसीलिए वे परमिशन लेने आए, अनुमति लेने आए। तो जैसे ही पन्ना ने कहा कि नहीं कुंवर, मुझे इस समय नाच देखना अच्छा नहीं लगता, तो उदय सिंह कहते, क्यों नहीं अच्छा लगता? मैं तो बड़ी देर तक उनको देखता रहा और वे भी मुझे देख रही थी। धाई माँ देखो मैं कितना अच्छा हूँ, मतलब मैं कितना सुंदर हूँ धाई माँ। पन्ना कहती, तुम अच्छे नहीं, तुम बहुत अच्छे हो। तुम तो चित्तौड़ के सूरज हो। मतलब चित्तौड़ के ऐसे सूरज हो चित्तौड़ में जो आगे जल करके वो जो चमक लाने वाला है। और महाराणा सांगा के तुम छोटे बेटे हो, छोटे कुंवर हो। सूरज की तरह तुम्हारा उदय हुआ है, तभी तो तुम्हारा नाम कुंवर उदय सिंह रखा गया है। तो उदय सिंह थोड़ी हंसी और ठिठोली कर रहे हैं उनके साथ, और बड़ी चंचलता से वे यह बात कहते हैं कि ओहो, अगर मेरा नाम उदय सिंह है और मैं सूरज हूँ, पर मैं तो रात में भी रहता हूँ।
तो क्या रात में भी सूरज चमकता है? क्या रात में भी सूरज का उदय होता है धाई माँ? तो मैं तो रात में भी हंसता खेलता रहता हूँ। ऐसा कुंवर उदय सिंह कहते हैं। तो पन्ना कहती है कि दिन में तुम चित्तौड़ के सूरज हो कुंवर, और रात में तुम राजवंश के, यानी जिस राजवंश के तुम हो, जो चित्तौड़ के स्वर्गीय महाराणा सांगा के तुम बेटे हो, तो तुम इस राजवंश के दीपक हो, और महाराणा सांगा के तुम कुल दीपक हो। तो उदय सिंह कहते कुल दीपक। दीपदान का आयोजन किया जा रहा है धाई माँ, कहीं तुम मुझे दान मत कर देना। वे नाचने वाली लड़कियां तुलजा भवानी की पूजा में दीप दान करके नाच रही हैं। और वो बताता है वे दीपक छोटे से कुंड में कैसे नाचते हैं माँ, धाई माँ आपने देखा है? तो ये जो दीपक है, जब इनको कुंड में प्रवाह किया जाता है तो वो कुंड की धारा के साथ, कुंड में जो लहर है, उस लहर के साथ साथ वे भी ऊपर नीचे वे नाच रहे हैं। तो वही वो कह रहा है यहाँ पर, कुंवर उदय सिंह कह रहे हैं कि तुम उनका दीपदान देखो ना माँ, चलो ना धाई माँ, जिस तरह उनके दीपक नाच रहे हैं उसी तरह वे लड़कियां भी नाच रही हैं। पन्ना बहुत दृढ़ स्वर में कहती है, मैं इस समय कुछ नहीं देखूंगी कुंवर। पन्ना की ऐसी बातें सुन करके कुंवर उदय सिंह जो है वे रूठ जाते हैं। तो कहते तो जाओ, मैं भी नहीं देखूंगा, मैं उदय सिंह भी नहीं बनूंगा और ना कुल दीपक भी नहीं बनूंगा, कुछ नहीं बनूंगा मैं, जाओ। कैसे छोटे बच्चे को अगर आप किसी चीज को न दो, उनको पिज्जा की डिमांड है, पिज्जा नहीं दिया जाए उनको, तो नहीं मैं कुछ नहीं खाऊंगा, माँ जाओ, तुमने जो पकाया मैं उसमें से कुछ नहीं खाने वाला हूँ। इसी तरह से कुंवर उदय सिंह भी रूठ गए और वे कहते हैं मैं कुंवर उदय सिंह भी नहीं बनूंगा और कुल दीपक भी नहीं बनूंगा। पन्ना कहती है रूठ गए कुंवर, पर रूठने से राजवंश नहीं चलते, जाओ विश्राम करो। देखो तुम्हारे कपड़ों पर धूल लग गई है, दिन भर तुम तलवार का खेल खेलते खेलते थक गए होगे, जाओ शैया पर सो जाओ, मैं तुम्हारी तलवार अलग रख दूंगी। उदय सिंह कहते तब तो मैं तलवार के साथ ही सो जाऊंगा, मुझे तलवार के साथ ही सोना है आज, मैं तलवार नहीं अलग रखूंगा। पन्ना कहती है, पन्ना बड़ी गहराई भरी बातें करती है। पन्ना कहती है हाँ, तुम्हें तलवार के साथ सोना पड़ेगा, कुछ ऐसे दिन आएंगे जब तुम्हें तलवार के साथ ही सोना पड़ेगा, तलवार अपने साथ रख कर, अपने बगल में रख कर तुम्हें सोना पड़ेगा, लेकिन अभी वह समय नहीं आया है कुंवर। चित्तौड़ की रक्षा के लिए तुम्हें कई दिनों तक तलवार के साथ ही सोना पड़ेगा। उदय सिंह कहते तो तुम बार बार तलवार रखने की बात क्यों कर रही हो धायमा, क्या तुम्हें तलवार से डर लगता है? पन्ना कहती तलवार, मैं छत्रानी, यहाँ पर मैं राजपुतानी, राजपुतानी को कहीं तलवार से डर लगता है? तलवार से कोई नहीं डरता कुंवर। जैसे लता में, लता मतलब होता है जो पौधे होते हैं, पौधों में क्रीपर्स क्लाइंबर्स जो होते हैं उसे हम कहते हैं लता। तो जैसे लता में फूल खिलते हैं, वैसे ही यहाँ पर राजपुताने में वीरों के हाथों में तलवार खिलती है। मतलब जैसे लताओं में फूल सुंदर लगते हैं, फूलों से लता की शोभा बढ़ती है, वैसे ही हमारे यहाँ राजपुताने में तलवारों से हमारी शोभा बढ़ती है, हमारे हाथों की शोभा बढ़ती है, तलवार चमकती है हमारे हाथों में। उदय सिंह कहता अब मेरा मन बहलाने लगी। मन बहलाना मतलब किसी को आप जब कोई चीज न देनी हो, आप उसका ध्यान कहीं और भटकाने की कोशिश करें, कुछ और कहने की कोशिश करें, उसे कहते हैं मन बहलाना। तुम जाने नहीं चल तुम नाच देखने नहीं चलोगी ना, तो मैं अकेला ही चला जाऊंगा, मैं जाता हूँ। लेकिन पन्ना ने बहुत दृढ़ स्वर में कहा, बहुत फॉर्म होकर कहा, नहीं कुंवर, तुम कभी रात में अकेले नहीं जाओगे, चारों तरफ जहरीले सर्प। यहाँ पर जहरीले सर्प का अर्थ है महाराणा सांगा के और कुंवर उदय सिंह के दुश्मन, जो कुंवर उदय सिंह को मार करके राजगद्दी, चित्तौड़ की राजगद्दी हथियाना चाहते हैं। तो ये उनके बारे में कह रही, जहरीले सर्प किसे कहा गया है? तो ये उन्हें, उन लोगों को कहा गया है, ये किसी से भी समय तुम्हें डस सकते हैं। उदय सिंह कहते सांप, सर्प, कैसा सर्प? पन्ना कहती तुम नहीं समझोगे कुंवर, अभी बहुत छोटी उम्र है तुम्हारी यह समझने के लिए, जाकर सो जाओ, थक गए होगे, भोजन के लिए मैं जगा दूंगी। उदय से कहते नहीं माँ, आज मैं भोजन भी नहीं करूंगा और अपनी शैया पर भी नहीं सोऊंगा, आज मैं जमीन पर ही सो जाऊंगा। पन्ना रोकती है उनको, कहती है सुनो सुनो कुंवर, चले गए, पर मुझे तो कुंवर का रूठना भी अच्छा लगता है, जब वे रूठेंगे तो मैं उन्हें मनाऊंगी, और जब मैं मनाऊंगी तो फिर ढेर सारा उन्हें मैं प्रेम करूंगी। तो ये जो वात्सल्य रस से ओत प्रोत है पहला भाग, ये मन को बहुत छूने वाला भाग है। और यहाँ पर बच्चों, ये जो फर्स्ट पार्ट है यहाँ पर, ये यहाँ पर समाप्त होता है। तो पहले पार्ट में कौन है, मैंने बताया आपको, पहले भाग में है कुंवर उदय सिंह और पन्ना धाय माँ। जो पन्ना धाय माँ है, ये पहले भाग में है, और इसके बाद वाले भाग में आगमन होता है इसका, सोना का। तो वो हम पहले जब हम अगला जो वीडियो होगा उसमें हम देखेंगे कि पहले भाग में वो क्या करे। इसके बाद कुछ प्रश्नोत्तरों के साथ मैं आपके सामने कुछ प्रश्नोत्तर प्रस्तुत करना है मुझे। अ, सबसे पहले एक संक्षेप में जानने की क्या है, ये क्या पढ़ा हमने, मतलब ये चैप्टर क्या है।
तो महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद उनका पुत्र कुंवर उदय सिंह राज सिंहासन का उत्तराधिकारी था। यहाँ पर अनुस्वार है, आपको नजर नहीं आ रहा है, उत्तराधिकारी था। परंतु उसकी आयु, आयु मतलब होता है उम्र, मात्र 14 वर्ष होने के कारण महाराणा सांगा के भाई पृथ्वीराज के दासी पुत्र बनवीर को राज्य की देखभाल के लिए नियुक्त किया गया। लेकिन बनवीर के मन में लालच आ गया, वह निष्कंटक राज्य करना चाहता था। और अभी जो हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा हमने? तुलजा भवानी मंदिर, तुलजा भवानी मंदिर के तो महल का जो का जो एक भाग था, जो उसका अंतःपुर था, उस अंतःपुर में एक तुलजा भवानी मंदिर था। उस मंदिर में मयूर पक्ष कुंड था, याद रखिए, मयूर पक्ष कुंड था। और इसी कुंड में दीपदान का उत्सव किया जाने वाला था, इसी कुंड में दीपदान उत्सव मनाया जाने वाला था। तो यह उत्सव वास्तव में यह एक षड्यंत्र का एक भाग था। किसके षड्यंत्र का? किसके षड्यंत्र का? बनवीर के षड्यंत्र का। तो बनवीर तभी, यह तभी हो सकता था जब वो अपने रास्ते के सबसे बड़े कांटे कुंवर उदय सिंह को मार्ग से हटा दे। कैसे, क्यों हटा दे? चित्तौड़ पर अपना शासन करने के लिए। लेकिन एक और बनवीर था जिसको यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि जब तक कुंवर उदय सिंह बालिग न हो जाए, 18 वर्ष के न हो जाए, तब तक वह उसे संभालेगा, यानी संभालने योग्य न हो जाए। तो दूसरी ओर स्वामी भक्त पन्नाधाई थी, जो कुंवर उदय सिंह की दाई माँ होने के कारण उसका बाल भी बांका नहीं होने देना चाहती थी, मतलब उसका थोड़ा भी कोई नुकसान न करे, इतनी अलर्ट थी, इतनी सतर्क थी वो। और बहुत उनमें दूरदर्शिता भी थी। अतः बनवीर ने कुंवर उदय सिंह को अपने रास्ते से हटाने के लिए रात के समय महल में दीपदान उत्सव का आयोजन किया, जिसकी चर्चा हमने पहले भाग में अभी अभी जिसकी चर्चा हमने की। दीपदान उत्सव का आयोजन किया। क्यों किया? इस अब प्रश्न पूछा जाएगा, दीपदान उत्सव का आयोजन क्यों किया गया था? तो दीपदान उत्सव की आड़ में उसका उद्देश्य था कुंवर उदय सिंह की हत्या करना। तो कई प्रश्न इसमें से पूछे जा सकते हैं कि क्या उद्देश्य था, क्यों किया, दीपदान उत्सव महोत्सव कहाँ किया गया, किसने इस महोत्सव को करने का आयोजन किसका था, ये प्लानिंग किसकी थी, योजना किसकी थी। ओके, अब कुछ प्रश्नोत्तरों पर आते हैं हम। निम्नलिखित अवतरण को पढ़कर, यहाँ गद्यांश दिया गया है, पर जब आप ICSE की भाषा में आप जब पढ़ेंगे तो ये जो शब्द होगा ये होगा अवतरण। तो गद्यांश की जगह आप यहाँ पर अवतरण शब्द भी आप यहाँ पर इसे पढ़ सकते हैं, अवतरण। तो निम्नलिखित अवतरण को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तुम कभी रात में अकेले नहीं जाओगे, चारों तरफ जहरीले सर्प घूम रहे हैं, किसी भी समय तुम्हें डस सकते हैं। वक्ता कौन है, उसका परिचय दीजिए। वक्ता पन्नाधाय है, वह स्वर्गीय महाराणा सांगा की स्वामी भक्त सेविका है, वह कर्तव्यनिष्ठ और आदर्श भारतीय नारी है, वह हमेशा कुंवर की सुरक्षा का ध्यान रखती है। ये हो गया उत्तर। उसके बाद फिर से है ये अवतरण। निम्नलिखित अवतरण को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। श्रोता कौन है? अवतरण वही है, पर श्रोता कौन और उसका वक्ता से क्या संबंध है? श्रोता स्वर्गीय महाराणा सांगा का सबसे छोटा पुत्र उदय सिंह है। उसकी मां की मृत्यु के पश्चात पन्नाधाय, जो कि महाराजा की सेविका थी, उसने उसे मां की तरह पाला। अगला है, निम्नलिखित अवतरण को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फिर से अवतरण वही है, तुम रात में कभी भी अकेले नहीं जाओगे। और इस बात को यहाँ पर ध्यान रखना है कि हर स्थान पर यहाँ पर अवतरण है। प्रत्येक स्थान पर आप यहाँ पर गद्यांश की जगह क्या पढ़ेंगे? अवतरण पढ़ेंगे। एक बार मैं लिख देती हूँ यहाँ पर अवतरण। निम्नलिखित अवतरण को पढ़कर यहाँ पर भी अवतरण, निम्नलिखित अवतरण को पढ़कर। अगले प्रश्न पर हम जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि जस्ट अ सेकंड स्टूडेंट्स, वक्ता के उपर्युक्त कथन कहने के पीछे क्या कारण था? चारों तरफ जहरीले सर्प घूम रहे हैं, किसी भी समय तुम्हें डस सकते हैं, ऐसा क्यों कहा था वक्ता ने? तो महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद उनका पुत्र राज सिंहासन का उत्तराधिकारी था। उनका पुत्र राज सिंहासन का अधिकारी था और उसकी आयु मात्र 14 वर्ष थी। और बनवीर को राज्य की देखभाल के लिए नियुक्त किया गया। लेकिन धीरे धीरे बनवीर के मन में राज्य को हड़पने की, एनक्रोच करने की, उसे ले लेने की योजना बनने लगी उसके मन में।
इसी वजह से कुंवर उदय सिंह की जान का खतरा जो है वो बढ़ गया और पन्नाधाय ने उपर्युक्त कथन कहा। निम्नलिखित अवतरण को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। निम्नलिखित अवतरण को पढ़कर, अवतरण फिर से वही है और प्रश्न है कि वक्ता श्रोता की सुरक्षा के लिए चिंतित क्यों रहती थी। तो वक्ता पन्नाधाय एक देशभक्त राजपुतानी थी और अपने राजा के उत्तराधिकारी की रक्षा करना वह अपना परम कर्तव्य समझती थी। महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद उनका पुत्र उदय सिंह राज सिंहासन का उत्तराधिकारी था, परंतु उसकी आयु मात्र 14 वर्ष थी और महाराणा सांगा के भाई पृथ्वीराज की जो दासी थी, उस दासी का एक बेटा था बनवीर। उसे राज्य की देखभाल के लिए उसे एज अ केयर टेकर उसे रिक्रूट किया गया था, नियुक्त किया गया था, लेकिन धीरे धीरे वह राज्य हड़पने की योजना बनाने लगा और इसीलिए पन्ना धायमा उदय सिंह की सुरक्षा के लिए चिंतित थी। प्रस्तुत एकांकी का सार लिखिए। सार मतलब होता है संक्षेप। इस एकांकी को अगर मैं संक्षेप में आपको कहना चाहूँ, ये 40 पेज की एकांकी, ये 40 पेज का जो एकांकी, अगर मैं इसको कुछ वाक्यों में अगर मैं बदलना चाहूँ तो यह उसका सार है। आप इसका एक प्रिंट शॉट, आप स्क्रीन प्रिंट आप ले सकते हैं और आप इसे पढ़ सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको यह इस वीडियो से बहुत लाभ मिलेगा। अगर ऐसा है, और अगले वीडियो में अतिशीघ्र में अगला वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तब तक के लिए